खूब। नहीं। क्यों? मजा आ रहा है ना? ये मजा तो हम उसी रात को करने वाले थे, लेकिन तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला दिया और बलि का बकरा बना अपना नौकर मुन्ना। जी भाई साहब। हाँ, जल्दी से चाय लाइए, स्कूल के लिए बहुत लेट हुआ आज मुझे। स्कूल में तो तुझे बच्चे परेशान करते हैं और घर पर आकर तो हमें परेशान करती है। अच्छा सुन ना, कुछ तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। अच्छा ठीक है, पहले चाय फिर बातें। अच्छा ठीक है। अब बताइए क्या बात करनी थी? तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नहीं माँ, प्लीज माँ, फिर से शुरू हो गई ना। आपको पता है ना कि अब हम शादी नहीं कर सकते। अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे सपनों का क्या होगा? आपको तो पता है ना कि हमें बहुत बड़ी स्कूल की टीचर बनना है। प्लीज माँ, नहीं प्लीज। पहले मेरी बात तो पूरी सुन। जिस घर से रिश्ता आया है ना, उनका अमेठी में बहुत बड़ा स्कूल है। तेरा तो शादी होते ही सपना पूरा हो जाएगा। बहू तो एकदम चांद सी लाया है, लेकिन इस चांद को सहेज कर रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। इस चांद को ऐसे रखूंगा ना कि सितारे भी ना देख पाए। क्या बात है। हम भी छोटी बहू को एक नेक देंगे। दिमाग में भूसा भरा है क्या? पता है ना, शुभ कामों में विधवा का टांग अड़ाना सही नहीं है, अशुभ माना जाता है। क्या करने आई थी इधर? जा अपने कमरे में। मनहूस औरत। अरे बेटा, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। आओ अंदर आओ, सीधा पैर पहले अंदर रखो। चल बेटा, अब इसे अपने कमरे में ले जा।
खीर तो बन गई, पता नहीं कैसी बनी होगी। अच्छा मुन्ना, तुम ये सब्जी काट के रखो, इसके बाद हम सब्जी चढ़ाएंगे, ठीक है? जी भाभी। अरे शीला दीदी, 1 मिनट रुकिए ना प्लीज, बस 1 मिनट। दीदी ये खीर खा के बताओ कैसी बनी है। आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए बनाई है, प्लीज खाइए ना। अरे नहीं, पहले अम्मा जी को दो ना, हम बाद में खा लेंगे। दीदी हमें बस टेस्ट पता करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच खा के बता दो। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम पहले अम्मा जी को दो, हम बाद में खा लेंगे ना। दीदी प्लीज, बस 1 चम्मच, हमें बस टेस्ट पता करना है, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच खाइए ना प्लीज। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी छोटी बहू की पहली रसोई की बनाई हुई खीर को हाथ लगाने की? माँ जी वो दीदी ले भी नहीं रही थी, वो मैंने जबरदस्ती। तुझे पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, इससे दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। बाद में कहना नहीं कि मुझे समझाया नहीं। दोबारा मेरा अकेला खीर कढ़ाई में रखी है माँ जी और खीर। सुना नहीं तूने? है कुसे? एक विधवा की छुई हुई चीज अपशगुन हो जाती है। दोबारा बदल जाके। और तू क्या मुंह देख रही है मेरा? मनहूस औरत। एक बात पूछे आपसे? हाँ हाँ पूछो। ये शीला दीदी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? अब वो विधवा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनकी किस्मत की गलती है। आगे ही खा गए ना हमारे बड़े भैया को। आज के जमाने में भी ऐसी बातें करते हैं आप? देखो नंदिनी, तुम इस घर में एक नई बहू, ये सब झमेले में ज्यादा मत पड़ो, ठीक है? अच्छा, हमें आपसे एक और बात करनी थी। अब क्या है? हमें ना शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक था, क्या हम आपके स्कूल में पढ़ा सकते हैं? ये बात तो तुमने मेरे सामने कर दी, पर भूल से भी माँ के सामने मत करना, ठीक है? वरना इस घर में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। लेकिन शादी से पहले तो ये सारी बातें हुई थी ना कि हमें पढ़ाने वाला काम करना है। देखो, शादी के पहले जो भी बातें हुई ना उसे भूल जाओ, ठीक है? तुम सिर्फ अपने पर ध्यान दो, खाओ पियो और आराम से रहो, ठीक है? चलता हूं। इतनी महंगाई हो गई है बाजार में, क्या बताएं। हम लोग तो चलो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे जीता होगा? अरे माँ जी, सब अपना अपना नंदू। गुजारा करी। अरे दीपक तुम। ए हाय, इतने दिनों बाद अचानक कैसी है तू? मैं अच्छी, तुम बताओ। मैं अच्छा हूँ, तू बता। यहाँ कैसे? अरे वो तो मैं चाय पी रहा था कि तू अचानक दिख गई। तू तो कहीं भी नहीं है, सोशल मीडिया में भी नहीं है। दीपक, ये मेरी सासू माँ है और माँ जी ये दीपक है, नमस्ते माँ जी। क्लास फेलो। वैसे माँ जी, नंदू घर का काम सारा सही से करती है ना? चलो बहू, देर हो रही है। अच्छा दीपक, हम चलते हैं, तुम कभी घर पे आना ना। रुक रुक रुक, तेरी सास खड़ूस है क्या? बहू, हाँ जी माँ जी, चलो। ओके बाय। मुन्ना, ओ मुन्ना, जी माँ जी। सब्जी धो के फ्रिज में लगा। सुनता नहीं है एक बार में। ठीक है। और तू जाके नहा के आ। हम तो नहा कर गए थे ना माँ जी। इसीलिए कह रहे हैं दोबारा नहा कर आ। पराई मर्द के साथ चिपक कर आ रही है। नहीं कैसे चिपक लेती है शादी के बाद भी पराई मर्दों से। ऐसा क्या गलत काम कर दिया माँ जी? चिपका चिपकी करके आ रही है तू, वो भी पराई मर्द के साथ।
क्या बोल रही हैं आप? वो दोस्त है हमारा बस। ये दोस्ती वोस्ती शादी के बाद नहीं चलेगी, वो भी इस घर में। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? गलती करती और जुबान लड़ाती है। हाँ? जुबान काट के तेरी हाथ में दे दूंगी मैं, अगर मुझसे बहस की तो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, सुना तो नहीं? कैसी सोच है ना माँ जी की। इतना बड़ा स्कूल है, इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, और इन लोगों का खुद का सोच ऐसा है। दिया तले अंधेरे वाली बात है ये। अगर इस घर में रहना है तो अपनी जबान सिल के रहना पड़ेगा तुम्हें। हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हम अमित से बात करेंगे इस बारे में। हमारी बात मानो, बात करने से कोनो मतलब नहीं है। तुम मुंह चलाओगी और वो हाथ चलाएंगे। कितने बड़े बड़े सपने थे हमारे, यही सोच के शादी भी किए थे कि बड़का स्कूल है, पढ़ाएंगे, सपना पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ तो बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने बिखर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुमको कहे तो थे आने के लिए, तुम खुद ही नहीं आए। अब तुम तो जानती हो कि स्कूल में कितना काम रहता है। पढ़ाने के अलावा न्यू एडमिशन के लिए बच्चा सबको लाने के लिए बोला है, तो इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पहले काम है, तुम अपना काम। चंदू, हेलो। किससे बात कर रही है फोन पे हंस हंस के? मम्मी जी हमारा फोन लाइए। नहीं मिलेगा। किससे बात कर रही है मैं पूछ रही हूँ? वही था ना जिससे उस दिन सड़क पे चिपका चिपकी कर रही थी, वही है ना? मम्मी जी हमारा खबरदार फोन। जो फोन पे हाथ लगाया तो नहीं मिलेगा फोन। मम्मी जी ऐसे काहे कर रही है? ये सब ठीक नहीं है। आप क्या हमारा फोन। ठीक है क्या गलत है वो मैं बताऊंगी तुझे। अब चल चल मैं बताऊंगी मम्मी जी, तुझे नहीं, अब। मम्मी जी, चल तो मम्मी अंदर जी। चल, मार दे चाटा खींच के। चल मैं बताऊंगी तुझे अब। चल तो अंदर, मैं सिखाती हूँ तुझे कैसे करना है। ये क्या कर रही हैं आप इसके साथ? आपने हमारी जिंदगी तो खराब ही कर दी है। हम इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। नंदिनी, तुम अंदर जाओ। तूने मुझे हाथ लगाया, तूने मेरा हाथ पकड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत। बस मम्मी जी, अब और नहीं। नंदिनी, नंदिनी, हमारे कमरे में कोई था और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, पर कौन था? कुछ दिखा? कमरे में बहुत अंधेरा था, हम उन्हें देख नहीं पाए और उसका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ था। ये गमछा किसका है? अरे ये तो मेरा है।
सुबह से ढूंढ रहा था मैं इसे। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? हम नहीं आए थे बड़ी मालकिन के पास। ये उम्मीद नहीं थी। हाँ? जिस थाली में खाता है उसमें शेयर करता है। बोल, अगली बार करेगा ऐसा बोल। छोड़ बेटा, जाने दे से। चल, आज के बाद इस घर के आसपास भी मत दिखना। मम्मी ये चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। ये तू रख। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और बना कर लाती हूँ। नहीं, मेरे पास बैठ और ये बता तू कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। माँ जी आप देखिए ना, मम्मी आई है, सरप्राइज दिया है, बिना बताए आ गई। अरे हमने तो कहा था आप हमें बता देती, अमित को लाने भेज देते, पर नहीं, आ गई। नमस्ते समधन जी। समधन जी, हमारी बेटी आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करती? क्या है ना समधन जी, जब कोई जानवर पाल लेता है वो परेशान करे या ना करे, रखना तो पड़ता ही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ का एक नियम है, अगर कोई बिना बताए आता है ना तो उसे ये चाय और बिस्किट खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया जाता। इसीलिए अगर अगली बार बिना बताए आएंगी तो दरवाजे से ही बाहर जाना पड़ेगा। जी। और अगर माँ बेटियों की बातें पूरी हो गई हो तो आप जा सकते हैं। ये आप किस लहजे में बात कर रही है हमारी मम्मी से? क्यों, क्या गलत कहा? नंदिनी, अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है बेटा? क्या गलत कहा समधन जी ने? हमें बता के आना चाहिए था। ठीक ही तो कह रही है समधन जी। गलती हो गई, माफ कीजिए। नंदिनी, फटाफट खाना लगाओ, हम बहुत थक गए हैं। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। नंदिनी, मैंने कुछ कहा तुमसे। मैंने कहा खाना लगाओ, भूख लगी है। तुम लोगों में फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है ना? तुम्हें क्या हो गया? हमारी माँ आई थी आज घर पे और तुम्हारी माँ ने बेइज्जत करके उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब समझे, बिन बताए आ गई होगी। हाँ तो बिन बताए आ गई तो क्या हुआ? उनकी बेटी का ससुराल है, किसी गैर का नहीं। अरे तो बेटी का ससुराल है तो क्या मुंह उठाकर कभी भी चली आएगी? तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही एक जैसे हो, इंसान नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस। राक्षस? अपने पति और अपनी सास की इज्जत करना सीखो, वरना अगली बार बता देगी कि राक्षस क्या कर सकता है, समझी? नंदिनी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? अमित ने मारा? रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम भागी नहीं ना तो तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी।
हम तो मार खा खा कर ये सहते रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए जब हमारे पति मरे ना, तो हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, उल्टा हम खुश हुए कि हमें सताने वाला चला गया। इसलिए कह रहे हैं तुम्हें, भाग जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी ऐसी हालत होते हुए नहीं देख सकते। चलो अब जाके अपने कमरे में सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बात करनी थी। बात? कैसे बात? स्कूल तो हम चला रहे, पर आजकल टीचर बनी तो तुम पी रही। हम कुछ समझे नहीं। नंदिनी को घर से भागने की सलाह क्यों दी? हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। तो क्या करते? तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, अब उसकी भी जिंदगी नरक कर दोगे। इससे तो अच्छा वो भाग जाए। अच्छा, तब ये सब तुम्हारे लिए नर्क है? चलो आज तुम्हें नर्क की यात्रा कराते हैं। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो। छोड़ो। नहीं। अगर खुशी खुशी हमारे साथ नहीं सोएगा तो नंदिनी का जीवन बद से बदतर कर दूंगा। तुम तो मुझे जानती हो ना। क्यों? मजा आ रहा है ना? ये मजा तो हम उसी रात को करने वाले थे, लेकिन तुमने चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला दिया और बलि का बकरा बना अपना नौकर मुन्ना। जी हाँ, वो मैं ही था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आते वक्त कुछ लाना है? हाँ, फल लेते हैं ना। ठीक है। अरे अब कौन? जी वो नंदू, मतलब नंदिनी, और उसका फोन नहीं लग रहा है, उसके घर से मैसेज लेके आया हूँ। ये पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तू या कैसे? अरे बेटा, ये वही है जो उस दिन सड़क पे बहू के साथ चिपका चिपके कर रहा था। अच्छा, तो घर का मैसेज लाया, खुद का मैसेज देने आया? आप गलत समझ रहे हैं, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वही बताने आया हूँ। मरी तो नहीं ना? मर जाए तब बता देना, उसे इन्फॉर्म कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपनी सास के लिए ऐसी बातें करता है? अगर यही बात नंदिनी बोले इनके लिए तो कैसा लगेगा आपको? उसका बड़ा खिदमतगार बन रहा है तू। जब पति ऐसा हो ना तो खिदमतगार बनना पड़ता है। खिदमत कैसे करते ना तुझे मैं दिखाता हूं। पागल हो गया क्या? साले, अरे बेटा, तो जाने दे यार, तू खाना खाने वाली है। पागल है क्या तू? तुझे यहाँ नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। भाग यहाँ से। नंदिनी, एक बात बोलें? बोलिए ना दी। देखो नंदिनी, हम जो अभी कहने वाले हैं, हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगे, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर सुनना। दी, बताइए ना प्लीज, हमारा दिल धड़क रहा है, प्लीज बताइए ना। कल रात हमारे कमरे में कोई आया था। कौन? कौन आया था? अमित थे। और उस दिन भी रात को मुन्ना नहीं था, वो
उस दिन भी अमित ही आए थे। नंदिनी, सुनो हमारी बात। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नंदिनी, हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। हमने बहुत देर कर दी, लेकिन तुम्हारे लिए सही समय है। तुम चली जाओ नंदिनी, तुम चली जाओ। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलिए। कहाँ जा रही हो? वो नंदिनी, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? हम अपने घर जा रहे हैं। शायद तुम दोनों को ये पता नहीं है कि जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो वहां से सिर्फ उसकी अर्थी निकलती है, समझी? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा अर्थी की यात्रा ही है। छोड़ो हमारा हाथ। तुम अपने पति से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसा पति? अरे नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। किसी दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। अच्छा, नहीं रहना? मुझे भी नहीं रहना। अब बताता हूँ तुम दोनों को। देखो प्लीज। हाँ? घर छोड़कर जाएगी तू? तेरे बड़े भैया को खा गई? नहीं नहीं नहीं, मत मारो। चल चल, बाहर जाएगी? हाँ, चल तो अंदर। चल, अरे छोड़ो मुझे। नहीं जाएगी, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ। नहीं, छोड़ो मुझे। चल। चल, कह रहा हूँ चल पर। बताता हूँ तुम दोनों को। चलो। चलो पर। भाई को दिखा दे। चल बस। मैं कह रहा हूँ चल पर। आज तुम दोनों को ठिकाने लगा तो चल। छोड़ो, मत करो ऐसा। चल अंदर। नहीं, खोलो, खोलो। प्लीज खोलो। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा अर्थी की यात्रा ही है। कैसा पति? अरे नहीं रहना है हमें तुम्हारे साथ। किसी दूसरी औरत के साथ जबरदस्ती करने वाले के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखना। साहब आपने बोला है? अरे मुन्ना, हाँ बैठ। अरे वहां नहीं, ऊपर बैठ। और फिर काम मिला? मिला था लेकिन वहां पर भी छोड़ दिया। फिर से काम पे लगेगा? सच में? अगर आपने काम पे रख लिया तो हम आपके एहसानमंद होंगे। पैसों की बहुत दिक्कत हो गई है।
घर पैसे भी भेजने रहते हैं। सच बता रहे, उस दिन बड़ी मालकिन के रूम में हम नहीं थे, अम्मा कसम। मुझे पता है उस रात को तू नहीं था। अगर नंदनी के हाथ में ये गमछा नहीं आता ना तो तुझ पर शक भी नहीं होता। अब वो सब छोड़, जो हो गया ना सो हो गया। एक ही शर्त पर तुझे मैं काम दूंगा, अगर तू मेरा कहना मानेगा तो। हाँ मालिक, मैं आपका सारा कहना मानूंगा। जो कहूँगा वो करेगा। हाँ। सुन, अब बोल, कर पाएगा? लेकिन वेकिन छोड़, कर पाएगा हाँ या ना? कर लूंगा। ये बात। चल ग्लास बना। अरे पी ना। नहीं। जमाई बाबू, आपने इतनी सुबह सुबह हमें बुलाया? इतनी जल्दी हमारी बेटी से कोई गलती हुई है क्या? सिर्फ गलती नहीं, पाप हुआ है, पाप। हम तो सोचे थे कि तुम्हारी बेटी सिर्फ मुंहफट है, लेकिन मुंहफट ही नहीं, मुंहफट होने के साथ साथ आवारा और बच्चा लंदी है। राम जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो समधन जी, आपसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। तो क्या माँ झूठ बोल रही है? अरे नहीं जमाई बाबू, हम ऐसा नहीं बोले हैं, हमारा ये मतलब नहीं है। मैं और माँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, लेकिन कल रात को ही वापस आना पड़ा कुछ काम से, और आकर देखा तो हमारा नौकर मुन्ना और आपकी बेटी को नजदीक आते हुए। रंगे हाथ तो हमने उसे पकड़ ही लिया था, फिर भी सोचा कि आपको बुलाए ताकि आप देख सके कि आपकी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है। चलिए बता दे। आइए। नंदनी, नंदनी, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? माँ, 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 मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक, छोटी मालकिन ने बुलाई तो मैं आया। नहीं, झूठ झूठ बोल रहा है माँ, ये सब मिले हुए हैं। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। बस कर। और क्या दिखाएगी मुझे? छोटी मालकिन, आपने बुलाई तो मैं आया ना। झूठे भरे भी क्या कर रहा था यहाँ पे? माँ, मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मेरे बात पर यकीन कीजिए, ये सब मिले हुए झूठ बोल रहे हैं माँ। माँ, बस कर। ये क्या किया तूने? क्या मेरे ये संस्कार थे नंदिनी? मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटा। तूने मेरा शर्म से मुंह झुका दिया। समधन जी, माफ कर दो। जमाई बाबू, अपनी बेटी की गलती के लिए मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। हाथ जोड़ने की माँ, मेरी बात ना सुनिए। अब कहाँ जाओगी? मम्मी के पास जाओगी?
चैन की नींद सोने वाला। हेलो दीपक, दीपक, दीपक हमें यहाँ से आके लेके जाओ, नहीं तो कहीं हम मर जाएंगे। दीपक माँ को भी साथ में लेकर आ और मुझे। नंदू क्या हुआ? रोना बंद करो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ मम्मी को साथ में, ठीक है? जल्दी लेकर आ, नहीं तो हम मर जाएंगे। अभी पहुँचते हैं हम लोग। किसको फोन कर रही है? वो भी अमित का फोन चुरा कर? बेशरम, मैंने पूछा किसको फोन कर रही है? तूने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम दोनों माँ बेटे को फर्क नहीं पड़ता ना? अरे तुम दोनों इंसान नहीं, राक्षस हो। ये देखिए शीला दीदी को, क्या हालत बना रखी है आप दोनों ने उनकी। अरे आपका बेटा इनको मारता है, पीटता है और जबरदस्ती भी करता है। क्या यही होते हैं इंसान? ऐसे होते हैं? माँ ये किस बात का शोर है? क्या हुआ? इसने थप्पड़ मारा मुझे, तेरी बीवी ने। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे मारा। क्या तूने माँ को? बस बस बहुत हुआ, बहुत दे दिया मान सम्मान। अरे नहीं डिजर्व करते आप दोनों। औरत के साथ जबरदस्ती करना, उस पर हाथ उठाना, क्या यही होता है मर्द? अरे तुम मर्द नहीं, नामर्द हो, नामर्द। एक अपना मुंह बंद कर, समझी ना तू? क्यों? नामर्द को नामर्द नहीं बोलेंगे? हो तुम नामर्द, 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 नामर्द। एक अपना मुंह बंद कर, वरना क्या? क्या हम तुम दोनों को पुलिस के हवाले कराएंगे? जा रहे हैं मैं और दीदी, रोक सको तो रोक लो। पुलिस में जाएगी? छोड़ो मुझे। नामर्द हूं मैं, नामर्द हूं मैं। अरे छोड़ो इसे। मर्द क्या होता है? क्या कर रहे हो तुम? चला। छोड़ो। आज के फंस जाएगी तू। नामर्द हूं ना मैं। छोड़ो उसे। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, उठो नंदिनी। ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे। नंदिनी, नंदिनी उठो, खूनी। नंदिनी, नंदिनी बेटा उठना बेटा, आँख खोल, देख तेरी मम्मी आ गई। देखना, बस एक बार माफ कर दे। उठना बच्चा, माफ
कर दे। सही कह रही थी मेरी बेटी, आप लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर आप लोगों को इससे तकलीफ थी तो मारा क्यों? मेरे साथ भेज देते। उठ जा नंदनी, उठना, उठ जा मेरा बच्चा। अरे उठना। नंदिनी रूढ़िवादी सोच की वजह से मारी गई। रजनी अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में करना चाहती थी और इसलिए ना उसने परिवार वालों का कुछ पता किया और ना लड़के का, और इसका खामियाजा नंदिनी को भुगतना पड़ा। अगर रजनी लड़के वालों के बारे में पता कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती।